केरमा परिवार में आप सभी का स्वागत है। केरमा परिवार जो आपका रखे ख्याल मैटरनिटी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड आपको पूरा गाइड करता है। आज मैं आनंद से डिस्कशन इस टॉपिक पर करूंगा कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो, क्योंकि आज डे बाय डे नॉर्मल डिलीवरी कम हो रहा है, सी सेक्टर यानी सिजेरियन बढ़ता जा रहा है और क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स के लिए कहीं कहीं एक बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग कम होती है और उसमें इनकम का भी एक बेहतर स्कोप होता है। लेकिन एक जच्चा और बच्चा के लिए यह अच्छा नहीं होता है। तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो, पहले कैसे नॉर्मल डिलीवरी होता था, आज से 20 साल 30 साल पहले के टाइम में सेम वही नॉर्मल डिलीवरी आप हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां पर डॉक्टर की निगरानी में है, तो यह तो और भी पॉसिबल होना चाहिए था, क्योंकि आप निगरानी में नॉर्मल डिलीवरी, इसके लिए कुछ काम हमें करने की आवश्यकता है। और वह क्या क्या चीजें हैं, देखिए नॉर्मल डिलीवरी की कुछ स्टेजेस होता है। सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी से जो लोग घबराते हैं वह एक इंपॉर्टेंट चीज है पेन। सबसे पहली बात कि दिमाग में आप यह मत पहले से प्री प्लान करके चलिए कि नहीं हमें तो सी-सेक्शन के लिए ही जाना है, क्योंकि इसमें काफी पेन होता है, लोगों ने हवा भी बना दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, पेन होता है लेकिन उसका भी उपाय है जिसमें आपको पेन नहीं होता है, नहीं महसूस होता है पेन किलर के रूप में। तो आपके पास ऑप्शंस है। तो जो पहला जो स्टेज डिलीवरी का होता है नॉर्मल डिलीवरी में, उसमें आपको पेन स्टार्ट होता है। आप फ्रिक्वेंटली पहले 2-3 घंटे पर, फिर 1 घंटे पर, हाफ एन आवर पर, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है और आप हॉस्पिटल की तरफ तेजी से भागते हैं। आपको टाइम मिलता है, फिल्मों की तरह नहीं होता है कि बस एकदम से पेन हुआ और तुरंत हो गई, नहीं, एक प्रोसेस है नॉर्मल डिलीवरी। आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, आपको वहां पर भर्ती की जाती है। जो डॉक्टर्स होती हैं वो पीवी टेस्ट करती हैं, जो इंटरनल टेस्ट होता है, और उसके बाद वो देखती है कि सर्विक्स कितना खुला है। स्टार्ट जनरली 2 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 10 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, उसका मुख खुलना चाहिए। और बिल्कुल ही जब वह आप भर्ती होती हैं तो ऑक्सीटोसिन आदि का वहां पर इंजेक्शन डाला जाता है, ग्लूकोज वगैरह दिया जाता है। तो इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जो सर्विक्स है उसका मुख खुल जाता है और यह पहला स्टेज होता है और डॉक्टर खुश होती हैं कि नहीं, मतलब एवरीथिंग इज ओके। लेकिन एक माँ के लिए ओके नहीं होता है। वहां जो सेकेंड स्टेज में आप इंटर करते हैं, यहाँ पर एक्चुअल पेन अब यहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रीक्वेंसी भी काफी ज्यादा होती है। तो निश्चित रूप से अगर पूरे पेन को अगर 10 के स्केल पर रखा जाए तो इस समय जो पेन होता है वह 6, 7, 8 के लेवल तक, पॉइंट तक होता है। और सर्टेनली इट इज टफेस्ट पेन। हड्डी तोड़ में दर्द होता है, लगता है कि हमें बॉडी को काटा जा रहा है, तो जलाया जा रहा है, कुछ ऐसा महसूस होता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग अनुभव है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हमें तो बिल्कुल पेन हुआ ही नहीं। तो उसके पीछे क्या है, पेनलेस जो इंजेक्शन दिया जाता है, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया का प्रयोग किया जाता है, उस कारण से पेन नहीं होता है। ऑप्शंस है यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, जो एपिड्यूरल एनेस्थेसिया है तो उसमें होता क्या है कि स्पाइनल के बीच में, 2 स्पाइनल के बीच में ड्रग्स डाला जाता है और वह एक तरह से पेन किलर है। उससे आपको पेन महसूस नहीं होता है, लेकिन कंसिस्टेंस बनी होती है। और चूंकि नॉर्मल डिलीवरी कराना है, इसलिए आपको पुश करने के लिए कहा जाता है। तो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करती हैं कि आप पुश कीजिए, ठीक है। कब पुश करना है, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली, डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली आपको पुश करना है। 2 कंट्रैक्शन के बीच में या फिर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में वो डॉक्टर आपको गाइड करती रहती हैं। कई बार आप गलत डायरेक्शन में पुश कर रही होती हैं तो उसका फायदा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पर
जोर नहीं देना है पेट पर, नहीं, आपको निचले पार्ट में, जैसे किसी को मान लेते हैं कॉन्स्टिपेशन है और कॉन्स्टिपेशन के कारण आप बैठी होती हैं और जिस जहाँ से जोर आपको लगाना पड़ता है, जिसमें सर्विक्स का एरिया है, उस एरिया में जो पेल्विक एरिया है उस पर आपको प्रेशर डालना होता है। इससे एक बेटर माहौल बनता है और उसमें थोड़ी सी ब्रीदिंग की चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप में होल्ड करने की कैपेसिटी है कि नहीं है, स्टेमिना पहले से आपने बना रखा है कि नहीं है, ब्रीदिंग काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में जाकर के खासकर 8वें महीने में घी का प्रयोग करना महत्वपूर्ण हो जाता है, एक्सरसाइज महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हैं जिसमें स्क्वाटिंग है, नीलिंग है, कीगल है, इन सारी चीजों को, स्विमिंग है। तो कुछ खास प्रकार के एक्सरसाइज जिसमें स्क्वाटिंग है, नीलिंग है, कीगल है, स्विमिंग है, इनको बढ़ा देना चाहिए। घी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की एक प्रॉब्लम काफी कॉमन होता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इसलिए होता है कि यूट्रस उसका साइज बढ़ रहा होता है तो इंटेस्टाइन पर प्रेशर पड़ता है, जो हमारी आंतें हैं उस पर प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर के कारण सही ढंग से डाइजेशन का ना होना या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आपके शरीर में पानी की भी आवश्यकता होती है, जनरली महिलाएं कम पानी पीती हैं, लेकिन पानी पूरा आपको लेना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन न रहे इसके लिए यह जरूरी है। तो कॉन्स्टिपेशन एक मेजर रोल होता है। नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहती हैं तो कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करना होगा, साथ ही बीपी को भी कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। तो इसलिए आप पानी, वाटर इनटेक आप अधिक से अधिक लें। घी जैसे प्रयोग आप कर सकती हैं, गाय का घी डेली रात को 8वें महीने में जाकर के हाफ स्पून लिया जा सकता है ताकि आपकी जो इंटेस्टाइन है वह स्मूथ बना रहे, कॉन्स्टिपेशन न हो। ठीक है। साथ ही होम्योपैथिक दवा का भी प्रयोग किया जा सकता है। यह बातें आपको एलोपैथिक डॉक्टर नहीं बताएंगे, लेकिन होम्योपैथिक दवा भी है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी का बेहतर माहौल बन जाता है। तो इन सारी चीजों से अब जब आप गुजरती हैं तो क्या होता है कि एक नॉर्मल डिलीवरी आपका होता है। और दूसरी बात है कि कुछ तरीका जिसमें हमने पेन किलर की बातें किया, फोर्सिप या वेंटूज है उसका प्रयोग करके डॉक्टर बच्चे को बाहर खींच लेते हैं, तो यह भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो इन सब से गुजरने से क्या होता है कि आप नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। फिर थर्ड स्टेज में होता है कि प्लेसेंटा बाहर आ जाता है और प्लेसेंटा के बाहर आने के बाद कंट्रैक्शन होता है, हार्मोनल चेंजेस वहां पर आता है। कुल मिलाकर के नॉर्मल डिलीवरी की स्थिति थोड़ी सी कष्टदायक तो होता है, लेकिन पेनलेस में वह भी कष्टदायक नहीं होता है। हल्का सा चीरा लगाना होता है वेजाइनल पार्ट में। सेकेंडली, एब्डोमिनल डिलीवरी से वेजाइनल डिलीवरी बेहतर है। यही एक प्रकृति का नियम है। वेजाइनल आप डिलीवरी को दिमाग में पहले से बैठा के चलें। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जो सेकेंड स्टेज में जब पेन बढ़ता है, पुश करने को कहा जाता है, तो उसमें म्यूजिक थेरेपी का प्रयोग किया जा सकता है। डॉक्टर से आपको पहले बात कर लेना चाहिए, या फिर आपका पहले से कोई ऐसा अच्छा म्यूजिक है सिलेक्ट किया गया है तो उसको आप वहां पर यूज कर सकते हैं। हस्बैंड को अलाउ किया जाना चाहिए, डॉक्टर से आपको बातें करनी होगी। ऐसे हॉस्पिटल को आपको देखना होगा जहां पर नॉर्मल डिलीवरी का माहौल हो, वहां पर सिस्टम हो, इकोसिस्टम हो, जिसके लिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए वहां पर प्रॉपर व्यवस्था हो चुकी। सिजेरियन ज्यादा आसान, टाइम टेकिंग भी कम है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटर होता है। तो ऐसे में आपको बातें करनी होगी और यह अवेयरनेस होगा तभी पॉसिबल है। कुल मिलाकर के आपकी डिलीवरी नॉर्मल होती है और सारी चीजें अच्छा होता है। आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं इसके जस्ट बाद, और आप
थोड़े समय अगले दिन आप घर जा सकती हैं। लेकिन सी सेक्ट में प्रॉब्लम है, सी सेक्ट में ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, बच्चे का फेफड़ा सही ढंग से न खुल पाना या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जैसी चीजें हैं। बाद में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी जैसी चीजें हो सकती है, यानी कि जीन जेनेटिकल लेवल पर भी 2-3 पीढ़ी अगर ऐसा चलता रहा सिजेरियन तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं अब जिस पर भी R&D नहीं हो रहा है, लेकिन प्रकृति में कहीं भी सिजेरियन एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है मनुष्य के अलावा, इसलिए वह रेयर केस में ही होना चाहिए। इसको शौक से मत अपनाइए। साथ ही घर परिवार के लोग भी इसको प्रेम ऑप्ट न करें और आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए चाहें सर्टेनली होगा। अब ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर आप लोग कमेंट करेंगे, इसको लाइक करेंगे और सर्टेनली आपको अच्छा लगा होगा, एक अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी तो आप लोगों की शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त घर परिवार के लोग भी इसका फायदा उठा सकें। सब्सक्राइब जरूर करना है, बेहद जरूरी है, आपकी मोटिवेशन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और कमेंट जरूर करना है। तो फिर अगले वीडियोस के साथ हम फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो तब तक के लिए बाय। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हर एक ऐसे पेरेंट्स जो बच्चे की चाह रखते हैं एक हेल्दी चाइल्ड आपके घर परिवार में आवे। दैट्स ऑल द बेस्ट।